हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस प्यारे इस चैनल पे। आज हम देखेंगे जेईई 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि 29 जैन सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसे हम अनुक्रम एवं श्रेणी कहते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम क्वेश्चन ये वाला देखेंगे। इसमें हमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि धनात्मक पूर्णांक के लिए एक एपी, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी, ओके, पर विचार करें, जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम तीन पदों का योग 54 है। अब हमें जैसे मिल जाए प्रथम तीन पदों का योग, तो तुम क्या करोगे? कुछ बच्चे क्या करेंगे, माना तीन पद कौन से, A1, A2, A3, ये मान लेंगे, फिर क्या कर देंगे, इसका योग कर देंगे 54। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा नहीं करना है। अगर सुनो, अगर हमें कोई एपी दे रखा हो, अगर कहे कि तीन पदों का योग, तीन क्या है हमारा, विषम है, ठीक है, तीन क्या है, विषम। अगर कहे विषम पदों का योग जो कि एपी में है, तो हमेशा ऐसा मानना, ए को बीच में लेना, फिर उसके बाद ए प्लस डी, इधर कर देना ए माइनस डी। अगर मैं पांच कहता तब तुम क्या करते, ए प्लस टू डी करते, एंड इधर में क्या करते, ए माइनस टू डी। इससे क्या होगा, देखो ये लोग तो एक, फिर तीन, फिर पांच, मतलब ये विषम पदों के रूप में चलता जाएगा, ओके। तो हमें सिर्फ तीन पद के लिए कहा है, तो हम क्या ले लेंगे, सिर्फ ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। अब कुछ लोग कहेंगे अगर मैं सम पद दिया हो तो हम क्या करेंगे? तब मैंने कहा देख, अगर मैं सम दिया, मैंने मान लिया चार, चार क्या है, सम पद, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ए को भूल जाएंगे, ए को क्या करेंगे, हम निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर ले लेंगे ए प्लस डी, इधर ले लेंगे ए माइनस डी। ये दो हो गया, लेकिन हमें कितना चाहिए, चार। तो सिंपल ए प्लस टू डी, इधर कर दो ए माइनस टू डी। अब तुम कहोगे ऐसा मानेंगे क्यों, इससे हमें क्या फायदा होगा? मैं कहूंगा देख, अगर तू इसको जोड़ेगा, ए मतलब योग ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो इसमें क्या होगा कि डी डी खत्म हो जाएंगे, आपस में समाप्त। यहाँ भी डी क्या होगा, खत्म, हमें मिल जाएगा ए। इसलिए अगर हमें कोई तीन पदों का योग या चार पदों का योग दिया हो, तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, उसे मानेंगे, ओके। तो चलिए हम सवाल को करते हैं सॉल्व। तो मैंने देखो, माना मैंने तीन पद क्या है, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। अब हमेशा ध्यान रखना, हमने जो माना है इसमें हमारा प्रथम पद ये है, जिसे हम क्या कह देंगे, A1। हमेशा याद रखना ये प्रथम पद है, ये मत लिखना कि प्रथम पद क्या है हमारा, ये, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, तीन पदों का योग, तो हम इधर कर लेंगे सॉल्व, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये दिया है हमें 54। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो डी डी हो जाएगा खत्म, हमारा बचेगा 3a इज इक्वल टू 54। यहाँ से आ जाएगा ए का मान कितना, 18, ओके। यहाँ से हमारा ए का मान आ गया, ठीक। अब देखो क्या कहा है, प्रथम 20 पदों का योग जो है 1600 से 1800 के बीच में है। अब ये क्या बवाल है, फिर कह रहा है तो 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब तुम सोचो, अगर तुम्हें 11वां पद निकालना है, तो साइड में एक थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो कि अगर 11वां पद हमें निकालना है, तो इसके लिए क्या क्या हमें ज्ञात करना पड़ेगा। A11 का क्या होता है, a प्लस 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 10d। मतलब कि हमें अगर 11वां पद ज्ञात करना है, तो हमें a और d का मान चाहिए। अब तुम कहोगे सर a का मान तो हमें मिल गया यहाँ से, सॉरी ए, ये होगा A1 न कि ए, क्योंकि भाई प्रथम पद होगा। यहाँ क्या होगा, प्रथम पद, ये गलती मत करना दोस्त, ये होगा प्रथम पद हमारा। हमारा प्रथम पद क्या है, ए माइनस डी, यहाँ A1। जब तक हमारा डी नहीं निकलेगा तब तक तुम इसे ए नहीं कह सकते, ओके। तो हमें A1 और 10d चाहिए, मतलब डी हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें कंडीशन दे रखा है यहाँ पे, 20 पदों का योग 1600 से 1800 के बीच में है। तो मैं लिख लेता हूँ क्या दिया इसने, इसको मैं कहता हूँ यहाँ साइड में, ये हो गया हमारा S20 का, कहाँ से कहाँ तक दिया है, 1600 से 1800 के बीच हमें ये दिया है S20। अब अगर तुम्हें इसका फार्मूला पता है तो तुम इसे सॉल्व करो भाई। S20 का फार्मूला क्या होता है, 20/2, ये होता है 2a, 2a1, A1 क्या प्रथम पद होगा, तो A1 की जगह में क्या ये रख सकता हूँ, a माइनस टी,
ए माइनस डी प्लस 20 माइनस 1 क्या होगा 19, ये हो गया डी इज ये गया 1800, ठीक है, ये हो गया 1600। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। ये हो गया 2 दाम 20 गया 10, इसको सॉल्व करो 2a माइनस 2d प्लस 19d 1800, ये हमारा 1600 से इसके बीच में। फिर उसके बाद ये 10 है ही, क्या करो सुनो, तीनों पक्षों में 10 का भाग दे दो, क्योंकि देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें डी का मान मिलेगा। ए का मान हमें पता है, मैं उठा के रख दूंगा 18, ठीक है। यहाँ से हमें डी का मान बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो एक काम को तीनों पक्षों में 10 का भाग दे दो, तो 10 का भाग दूंगा तो ये कट जाएगा, ये एंड ये, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 160। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा हमारा 2, ए का मान रख दो, क्या होगा 18, ये प्लस हो जाएगा 17d, कहाँ से कहाँ तक, ये 180, ओके। इसे सॉल्व 18 तो नहीं 36 प्लस 17d, ये हो गया 180, ये हो गया 160। इसे अब क्या करो, हमें d चाहिए तो हमें 36 को हटाना पड़ेगा, तो क्या तीनों पक्षों में 36 माइनस कर दो। जब मैं 160 माइनस 36 करूंगा तो क्या होगा हमारा, ये हमारा हो गया 4, 5 में 3 निकला 2, ये हो गया 1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ बचा हमारा 17d, ये क्या हो गया, फिर इसमें से 180 में से 36 को तुम घटा दो, 10 में से 6 गया 4, ये हमारा 7 में से 3 गया 4, ये बचा 1, ठीक है। अब हमें चाहिए d, तो हम क्या करेंगे 17 से भाग देंगे। अगर हम 17 को इधर लाऊं, 17 को उधर लाऊं तो भाई 17 से भागी तो जाएगा, तो मैं d का निकाल लूंगा। d कहाँ से कहाँ तक होगा, 124/17, ये होगा 144/17। अब इसे आप सॉल्व कर लो, इसे ये कितना आएगा, ठीक है। तो मैं साइड में सॉल्व कर लेता हूँ, इधर साइड में, ओके। तो इसको मैं भाग देता हूँ साइड में, क्या हो जाएगा, ये इधर 124 में 17 का भाग, ये 17 7 119, ये आ गया 10 में से ये आ गया समथिंग 5, फिर दशमलव लूंगा अगर 0 तो 17 या 51, मतलब समथिंग मान लो 3 के लगभग जाएगा, 7.3, ओके। तो हमारा क्या हो गया 7.3 डी। अब इसको भी सेम ले लो, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, मतलब ये 8 बार जाएगा, 17 8 136 एंड 8 दशमलव समथिंग कुछ जाएगा, मान लो 4 चला गया एक तरफ से, ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से हम डी का मान क्या लेंगे, तुम बताओ। यहाँ से 7.3 से लेके 8.3 के बीच में हमें लेना है किसका मान, डी का। अब तुम फिर क्वेश्चन की ओर घूम के जाओ, कह रहा है धनात्मक पूर्णांक के लिए तुम्हें धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो तुम कहोगे 7 ले कि 8 ले कि क्या ले। मैं कहूँगा देख, अगर तेरे को संख्या रेखा याद होगा तो 7 हमारा कुछ होगा यहाँ पे, 8 होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब हमें 7.3 कुछ यहाँ पे होगा, 8.4 कुछ यहाँ पे होगा, 8.4 या 8.3, मतलब दशमलव कुछ बाद ही आएगा, ठीक है, अगर तुम इसे भाग दोगे तब। अब देखो इन दोनों की, मैं कहा इन दोनों के बीच में कौन सा धनात्मक पूर्णांक है तू बता। तो कहेगा सर एक ही तो है, वो है 8। तो हम डी का मान क्या लेंगे, 8, ओके। तो हमें यहां से डी का मान क्या मिल गया, 8। अब तू बता भाई, तेरे को ए का मान मिल गया, यहां से क्या A1 तू निकाल लेगा ए और डी से, ठीक है, और डी का मान तू यहाँ रख दे भाई, तेरा A11 का मान मिल जाएगा। चलिए हम रख देते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो A1 का मान क्या हो जाएगा, A माइनस डी प्लस 10d, ये हो जाएगा हमारा A प्लस 9d, ओके। A का मान क्या है हमारा 18 प्लस 9 इंटू 8, ये हो गया 18 प्लस 9 8 72, इसे सॉल्व करो, 8 2 10, 7 1 8, 8 हो जाएगा 9, मतलब हमारा 90 क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका, ओके। और हमारा 90 आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये पूछा गया था JEE 2025 जो कि 29 जैन फर्स्ट शिफ्ट में, ओके। धन्यवाद।